सो डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 10 सर्कल से और इसकी एक्सरसाइज है 10.2। इसका करेंगे हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक क्यू कोई पॉइंट है, वहाँ से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, वहाँ से सर्कल के लिए जो डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, और क्यू की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 25 सेंटीमीटर है। और रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो हमें रेडियस ऑफ सर्कल बताना है। इन चार ऑप्शन में से कोई होगा आंसर, तो इसको हम चलिए करते हैं। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना पड़ेगा, उससे जल्दी समझ में आएगा। तो एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, एक पॉइंट क्यू है, कोई पॉइंट क्यू मान लीजिए, यहाँ पे क्यू कोई पॉइंट है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, तो क्यू पॉइंट से यहाँ पे एक टेंजेंट बनी हुई है। टेंजेंट मतलब एक जो सर्कल को टच करती हुई लाइन है। तो मान लीजिए टेंजेंट हमारी ये यहाँ पे, तो टू अ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज, तो इसका हम नाम दे लेते हैं, मान लीजिए इस पी पॉइंट पे मिल रही है। तो ये कितना सेंटीमीटर दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। दूसरी बात, सेंटर है यहाँ पे, सर्कल का सेंटर बीच में होता है, सेंटर का नाम दे लेते हैं हम ओ। तो इसका क्यू पॉइंट से, ये दे रखा ना यहाँ पे, क्यू पॉइंट से डिस्टेंस, क्यू फ्रॉम द सेंटर, क्यू से सेंटर तक के लिए कितनी है 25। तो यहाँ से सेंटर तक की हम लेंगे 25। ये थोड़ा आप स्केल से बना लेना, ये थोड़ा रफी ड्रॉ बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा तिरछा है। तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर है। तो हमें रेडियस बतानी है ओपी, तो ओपी कितनी होगी ये बताओ। सबसे पहले ये बताओ कि हमारी जो रेडियस है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये तो हमें पता ही है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले लिखेंगे जो हमारी जो ओपी है वो परपेंडिकुलर किस पे, क्यू पी पे, या पी क्यू लिख लो। रीज़न क्या हो जाएगा, क्योंकि जो भी रेडियस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर किस पे होती है, टेंजेंट पर। ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लिख देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ओ पी क्यू। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है हमारी ओ क्यू। तो ओ क्यू के स्क्वायर जो होगा इक्वल्स टू में ओ पी के स्क्वायर और प्लस पी क्यू के स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर कितना है 25 लिख दो, इसका स्क्वायर। ओ पी कितना, ओ पी हमें पता करना क्योंकि ओ पी हमारे रेडियस है। पी क्यू कितना है 24, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 125 होता है। तो यहाँ कर देंगे ओ पी स्क्वायर हमें पता ही नहीं है, और 24 का स्क्वायर कर देंगे 576। 5 कितना 24 का, ये आपका होगा 625, सॉरी गलत हो गया था। तो ये होगा 625। अब 625 से इसको कर देंगे अपन माइनस, तो ओ पी स्क्वायर निकालेंगे, 625 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 576 को, तो इधर इसको कर लेते सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे, माइनस कर लीजिए, ठीक है। आपका ये बच रहा 49। तो यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ये 49 इधर बचा, उधर था ओ पी का स्क्वायर। अब ओ पी है, रूट इधर लग जाएगा क्योंकि रूट हटा देंगे इस पर, तो हो जाएगा 7 का। तो ओ पी हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला सही हो जाता है। चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, टी पी और टी क्यू क्या है, दो टेंजेंट है, यानी टी पी और टी क्यू ये दोनों टेंजेंट है, और टेंजेंट आपको पता दोनों इक्वल होती है आपस में। टू अ सर्कल पे सेंटर हो, एक सेंटर ओ से, सो दैट पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू कितना है 110 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हमारा है 110 डिग्री है। देन पी टी क्यू इज इक्वल टू, तो पी टी क्यू यानी ये वाला एंगल हमें पता करना है। तो सबसे पहले ये बताओ मेरे को कि ये हमारा 90 का होगा और ये भी हमारा 90 का होगा, ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न मैंने कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि हमारी इस सेंटर से जो भी रेडियस होगी वो टेंजेंट पर कितने का एंगल बनाएगी, 90 का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सबसे पहले तो कि ओ पी ओ पी किससे परपेंडिकुलर है, पी टी पर, और ओ क्यू भी परपेंडिकुलर है किस पर, टी क्यू पर। रीज़न क्या हो जाएगा इसका, रीज़न लिख देना कि रेडियाई जो भी होती है हमारी रेडियाई वो परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पर। ये हो गया। अब हमारा एंगल पी कितने का है
90 डिग्री का। एंगल क्यू कितने का है? 90 डिग्री का। पी ओ क्यू कितने का है? 110 डिग्री का है। पी टी क्यू निकालना है, यानी पी टी क्यू हमें पता नहीं है, तो पी टी क्यू के लिए हम लगा देंगे डैश। और सबसे पहले ये बताइए, क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल बनना है 4 साइड वाला? एक साइड, 2, 3, 4 साइड बननी है, और इसमें 3 एंगल पता है, तो हम चौथा एंगल आराम से निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? पी ओ क्यू टी। तो चारों एंगल को जोड़े कितना आता है? 360। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू और प्लस एंगल पी टी क्यू, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री। ये तो बेसिक नॉलेज है, पता होनी चाहिए। तो पी हमारा है 90 का, क्यू भी 90 का है, पी ओ क्यू कितना है? 110 का, तो 110 लिख देंगे यहाँ पे। पी टी क्यू कितना है? पता नहीं है, यही तो निकालना है, तो पी टी क्यू को ऐसे लिख देंगे। सभी को ऐड कर लेंगे। 90 90 कितना होता है? 180। 180 में 110 जोड़ दूँ तो 290 हो गया। 290, अब 290 हो गए, तो यहाँ से देखो ये हो गया 290। तो उधर कौन था? एंगल पी टी, इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो या इसको इधर कर लो, एक काम करो, ये प्लस लगा दो बीच में, और 360 इधर ही था। अब पी टी क्यू इधर ही रहने दो, 290 उधर भेज दो। तो 360 में से 290 को कट कर दो, तो कितना बचेगा? माइनस करेंगे तो 70 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा? 70 डिग्री बचेगा। तो आंसर हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला। तो ये वाला ऐसा होगा। अब चलते करते क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा लास्ट है, ये चूज द करेक्ट का। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से शुरू। एक सेकेंड, इसकी थोड़ी ब्राइटनेस। अब तो यहाँ पे दे के रखा है, इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, देन पी ओ ए इज इक्वल टू। तो अगर दो टेंजेंट है किसी पॉइंट पी से, कहाँ पे? सर्कल पे होगी। तो ये रहा सर्कल मेरा, ये रहा मेरा सर्कल, ठीक है। अब सर्कल सेंटर है हमारा, ये सेंटर हमारा ओ है, पी पॉइंट है कोई, ये रहा। इफ़ टेंजेंट्स पी ए और पी बी, तो पी से, ये पॉइंट हमारा पी है, पी से ये हो गया हमारा पी ए, और दूसरा हो गया हमारा पी बी। पी ए पी फ्रॉम पॉइंट पी आ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर, तो यानी एक दूसरे पे क्या इंक्लाइंड है, ये दोनों टेंजेंट। तो यहाँ पे कोई एंगल बनना है, यानी इंक्लाइंड मतलब ये दोनों मिल रही ना यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे एंगल बनना है एट एंगल 80, यानी एंगल हमारा कितना है? 80 का है। देन पी ओ क्यू इज इक्वल टू पी ओ ए, यानी पी ओ ए, यानी हमें बीच में से लाइन खींचना पड़ेगी, तभी हमें एंगल कोई मिल पाएगा। और ये तो होते ही है 90 का, ये तो है होते ही है 90 का, क्योंकि हमारी रेडियस होती है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो हम करेंगे कि यहाँ पे हमें निकालना है पी ओ ए, यानी पी ओ ए वाले एंगल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे दोनों ट्रायंगल करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो आपको जो जो दे रखा है वो लिख लो सबसे पहले, कि ओ ए हमारी परपेंडिकुलर है पी ए पे, और ओ बी परपेंडिकुलर हमारी पी बी पर। इसका रीज़न क्या लिखोगे? क्योंकि रेडियाई जो होती है, रेडियाई परपेंडिकुलर होती है हमारी टेंजेंट पर, इसका रीज़न हो गया। तो इन ट्रायंगल, अब दोनों कॉन्ग्रुएंट करना है, इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी। तो पी ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या मिल रहा है? देखो, एक तो क्या मिल रहा है? ओ पी इक्वस टू में ओ पी मिल रहा है, हाँ है ना, ओ पी इक्वस टू में ओ पी, क्योंकि ये क्या है? कॉमन है आपकी। दूसरी बात क्या है? एंगल ए और एंगल बी दोनों कॉमन है, ये क्या है? ईच 90 डिग्री है। तीसरी बात और क्या मिल रहा है आपको इसमें? इन दोनों में हम ये बोल सकते हैं कि पी ए और पी बी भी कॉमन है, कॉमन नहीं सॉरी, इक्वल होंगे पी ए पी बी, क्योंकि टेंजेंट्स क्या होती है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट और इक्वल।
ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट। इसका रीज़न ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन से रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके जस्ट सामने वाली कौन है, हाइपोटेन्यूज है, और ये आपकी क्या है, साइड है, यानी राइट एंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है और ये साइड है। तो बाई RHS रूल से दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। POA कॉन्ग्रुएंट है हमारी POB के, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमें एंगल कौन सा निकालना था, ये वाला। तो यहाँ पे देखो, अगर ये जो लाइन है इसको दो हिस्सों में बांट रही है, यानी बराबर बांटेगी। तो मान लीजिए मेरा एक एंगल A दूसरा एंगल B है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, एंगल A इक्वल में एंगल B, दोनों बराबर है कि नहीं है। और अगर इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि दोनों एंगल जितने भी हो रहे हैं जोड़ेंगे तो 80 है ना, क्वेश्चन में दे रखा है हमारा, इंक्लाइन टू अ एंगल 80। अब बताओ, एंगल A की जगह मैं एंगल B लिख सकता हूँ, तो या इसको एंगल A वैसे लिख रहे हैं, तो एंगल B की जगह मैं एंगल A लिख सकता हूँ, तो 80 हो जाएगा। एंगल है 2 एंगल है बराबर 80, एंगल A की वैल्यू निकालोगे 80/2, तो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। अब हमें POA ये वाला एंगल निकालना था ना, ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल आया हमारा 40 डिग्री। तो जब हमारा ये 40 डिग्री आ चुका है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल के रूल से। तो निकाल लो यहाँ पे साइड में कि एंगल A प्लस एंगल कैपिटल एंगल A और प्लस POA कितना होना चाहिए, जोड़ के 180 होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ के 180 आता है। तो एंगल A की वैल्यू कितनी है, 40 है, कैपिटल एंगल A की वैल्यू कितनी है, 90 है, और POA हमें निकालना है, इक्वल टू 180 डिग्री। 90 40 कितना होता है, 130 होता है, और POA इक्वल टू 180 होता है। और POA की वैल्यू जब निकालेंगे तो 180 में से 130 को कर देंगे अपन माइनस, तो हमारा POA जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 50 डिग्री। तो इस तरीके से करना था। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको लगा हो कि वीडियो थोड़ा मैंने जल्दी समझाया, तो आप इसको कम स्पीड में करके भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से सॉल्यूशंस होंगे। कहीं पे भी डाउट्स है कमेंट ज़रूर कर सकते हैं आप। थैंक यू।